हेलो साथियों। आज की क्लास में हम लोग 11 फरवरी 2019 में जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 1 देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग शिफ्ट 1 को कवर करेंगे, टोटल 50 प्रश्नों को। आप जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल में टोटल 120 प्रश्न में 50 प्रश्न जो होते हैं वो आपके जीके के होते हैं। तो इसमें हम लोग टोटल 50 प्रश्नों को काफ़ी कम समय में सिर्फ 10 मिनट में इसको कवर करेंगे। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आरपीएफ का एक प्लेलिस्ट सेपरेट बना दिया गया इस चैनल पर। अगर आपने पीछे वाली सारे सेट मिस किए हैं तो आप लोग जाकर सेट 1 से शुरू करके अभी तक का सारा सेट देख लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जीके काफ़ी अच्छे से एनालिसिस हो जाएगा और आप अपने जीके को और अच्छे से सुधार सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब के आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, 1945 के शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ से दो प्रश्न याद रखेंगे। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1945 में। और इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवेल जो था भारत का उस समय वायसराय था शिमला सम्मेलन के टाइम। अगर शिमला समझौता पूछे तो ये आपका 1972 में हुआ था, शिमला समझौता। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना किसने की? तो धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बाई, लेग बाई, नो बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये प्रश्न तो काफी आसान है, ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में हम लोग बाई देते हैं, लेग बाई देते हैं और नो बॉल। अगला प्रश्न है, 1760 में किस फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेजी जनरल आयर कूट ने वांडीवास के युद्ध में हराया था? तो यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ये आपका 1760 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो आपका अंग्रेज और फ्रांस के बीच, यानी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। और यहाँ देखिए एक और प्रश्न पूछा है कि किस वायसराय ने हराया था? तो ये आपका कॉम्टे डे लेली जो था ये आपका हराया था। अगला प्रश्न है, लेड सुगर किसे कहा जाता है? तो लेड सुगर आपका लेड एसीटेट को लेड सुगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो हुगली नदी के तट पर आपका हल्दिया बंदरगाह स्थित है। हुगली नदी वेस्ट बंगाल में बहती है। इसी नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है और सबसे उत्तम प्रकार का जो कोयला होता है उसे हम एंथ्रासाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस बायोम में उच्च पर्वतीय क्षेत्र में गर्म से सर्द गर्म मौसम की छोटी अवधि के दौरान छोटे पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं? तो ये आपका टुंड्रा बायोम में ये सब होता है कि छोटे पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक और सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप लोग यहाँ पर ऐसे ही वीडियो आपको देखना चाहिए। एग्जाम के टाइम में आपको 10 मिनट में अगर आपको 50 प्रश्न कोई करा रहा है तो आपको उसी वीडियो को देखना चाहिए। बाकी जो आपके टाइम बचते हैं आपको उसमें रिवीजन करना चाहिए, मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित समय में वायु की नमी की मात्रा निम्न में से क्या कहलाती है? तो इसे हम आर्द्रता कहते हैं। क्या प्रश्न है? किसी निश्चित समय में वायु में नमी की मात्रा, वायु में नमी कितना है उसकी मात्रा को हम लोग आर्द्रता कहते हैं। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये प्रश्न तो मैंने कल ही पोस्ट में डाला था कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित, तो ये आपका क्रिकेट से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान ऐसा अम्ल होता है जिसमें ऑक्सीजन का एक अणु हाइड्रोजन के एक परमाणु और कम से कम एक अन्य तत्व से जुड़ा होता है। ये जो होता है ऑक्सी एसिड होता है। ऑक्सी एसिड एक ऐसा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन का एक अणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कम एक अन्य तत्व जुड़ा होता है, उसे हम ऑक्सी एसिड कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जहांगीर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चित्रकार था? तो जहांगीर के शासनकाल में उस्ताद मंसूर जो था प्रसिद्ध चित्रकार था। अगला प्रश्न है, बैंकों द्वारा अपने पास रखी जाने वाली राशि कितनी होती है? इसका निर्धारण कौन करता है? तो ये आपका आरबीआई इसका निर्धारण करता है कि बैंक अपने पास कितनी राशि रख सकता है। और आरबीआई की स्थापना 1935 में 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में WTO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। अगला प्रश्न है, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले व्यक्ति के लिए ग्राह न्यूनतम कैलोरी कितनी होती है? तो ये आपका 2400 कैलोरी होती है। ग्रामीण व्यक्तियों के लिए एक दिन की कैलोरी की जरूरत होती है न्यूनतम कितनी कैलोरी? तो 2400 कैलोरी की जरूरत होती है। अगर वही शहरी होते हैं उनको 2100 कैलोरी की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है, भारत का वास्तविक कार्यकारी सचिव कौन होता है? तो प्रधानमंत्री भारत का वास्तविक कार्यकारी सचिव होता है और प्रधानमंत्री नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
और प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है, पीचावरम मैंग्रोव वन किस राज्य से में स्थित है? देखिए, पीचावरम मैंग्रोव वन जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। आप लोग इसको याद करेंगे, पीचावरम मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म और HNO3 की अभिक्रिया के द्वारा कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो जब क्लोरोफॉर्म और HNO3 आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उस समय क्लोरोपिक्रिन गैस उत्सर्जित होती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकाशीय उपकरण का निर्माण कैल्साइट क्रिस्टल से किया जाता है? कैल्साइट क्रिस्टल से किया जाता है और उसका उपयोग समतल ध्रुवीय प्रकाश के अवलोकन और उत्पादन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा निकोलस प्रिज्म का हम लोग इसका निर्माण के लिए करते हैं। निकोलस प्रिज्म प्रकाशीय उपकरण का निर्माण कैल्साइट क्रिस्टल से किया जाता है और इसका हम लोग निकोलस प्रिज्म का उपयोग हम लोग समतल ध्रुवीय प्रकाश का अवलोकन और उत्पादन के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू पहली महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, पुष्पों का मादा जनन अंग क्या कहलाता है? जो पुष्पों में फूल होते हैं उनमें मादा जनन अंग को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम जिनीसियम कहते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, कपाल तंत्रिका का मूल स्थान कौन सा है? तो मस्तिष्क जो है कपाल तंत्रिका का मूल स्थान है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 में शुरू होकर 1956 में खत्म हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चंदेरी साड़ी मौलिक रूप से किस राज्य में बनाई जाती है? जो चंदेरी साड़ी जो है ये किस राज्य में बनाई जाती है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में चंदेरी साड़ी का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये प्रश्न तो बार बार पूछा जा रहा है। तो ये 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। एक में पूछा था कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका एंस हो जाएगा नेशनल, आई से इंस्टीट्यूट ऑफ, टी से हो जाएगा ट्रांसफॉर्मिंग, आई से इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खेल कोरिया का पारंपरिक मार्शल आर्ट है? तो टाइक्वांडो जो है कोरिया का मार्शल आर्ट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खेल समूह में नहीं खेला जाता है? तो भारोत्तोलन जो है ये समूह में नहीं खेला जाता है। क्रिकेट जो है समूह में खेला जाता है, फुटबॉल भी समूह में और बास्केटबॉल भी, लेकिन भारोत्तोलन जो है अकेले अकेले खेला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सड़कों की सघनता सबसे कम है? तो जम्मू कश्मीर में सड़कों की सघनता सबसे कम है। यहाँ जो सड़क है उनका घनत्व सबसे कम है। अगला प्रश्न है, कंदेरिया महादेव मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो ये आपका नागर शैली में इसको बनाया गया। कौन? कंदेरिया महादेव मंदिर, ये नागर शैली की वास्तुकला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व केरल में स्थित है। तो आप लोग देख रहे होंगे अगर बायोस्फीयर से प्रश्न पूछा है तो आपको बायोस्फीयर के सारे प्रश्न को कम से कम 50 प्रश्न को कवर करना है। बायोस्फीयर जितने भी हर एक राज्य को लिखना है, केरल लिख देंगे और केरल के सारे बायोस्फीयर राष्ट्रीय पार्क सबको याद करेंगे। ऐसे आपका जीके और अच्छा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा? तो सारे जहां से अच्छा जो है मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आपका जीवी मालवंकर जो थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। इनका फुल फॉर्म हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, किस महासागरीय धारा का संबंध प्रशांत महासागर से है? तो प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया धारा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, स्वायत्त जिले के गठन और पुनर्गठन करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्यपाल के पास स्वायत्त जिले का गठन और पुनर्गठन करने की शक्ति राज्यपाल के पास होता है। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह प्रश्न काफी आसान है। विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है, पौधों के रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो ये जो होती है सुरक्षा कोशिका द्वारा संपन्न होती है। जो पौधे में रंध्र होते हैं उनके खुलने और बंद होने की क्रिया जो होती है सुरक्षा कोशिकाओं द्वारा संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में
प्रादेशिक न्यायाधिकार है? तो ये आपका कोलकाता उच्च न्यायालय जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध वित्त आयोग से है? तो ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा है। तो वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में है। और पीछे वाला जो ये प्रश्न था अंडमान निकोबार द्वीप वाला, ये भी प्रश्न काफी रिपीट हुआ है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है किस क्षेत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, निम्न में से किस वर्ष भारत को विदेशी ऋणों से संबंधित आर्थिक संकट से जूझना पड़ा? तो 1991 में जो था भारत को विदेशी ऋणों से संबंधित आर्थिक संकट से जूझना पड़ा था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के चिकित्सा आयोग द्वारा निम्न में से क्या प्रतिबंध है? तो वहाँ पर डोपिंग जो है इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। खेलने की क्षमता वृद्धि हेतु दवाओं का सेवन जो होता है इसे हम लोग डोपिंग कहते हैं, और इस पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इस पर पूरी तरह से बैन लगाया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने शल्य चिकित्सा पर प्राचीन वैज्ञानिक पुस्तक लिखी? तो सुश्रुता जो थे इन्होंने शल्य चिकित्सा पर प्राचीन वैज्ञानिक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शुष्क भूमि कृषि फसल नहीं है? तो ये जो धान जो है, धान शुष्क भूमि कृषि फसल नहीं है। बाकी जो है ये शुष्क भूमि पर उगाए जाते हैं, मूंगफली, दाल और जौ, लेकिन धान के लिए शुष्क भूमि की जरूरत नहीं पड़ती। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उसका अनुच्छेद है 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पूर्वालोकन का सिद्धांत निम्न में से किस देश में विकसित हुआ? तो यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का किस भाग का उल्लेख भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में किया जाता है? तो भाग 3 जो है, भारतीय संविधान का भाग 3 जो है भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 48 है, क्रिकेट का वैश्विक शासी निकाय निम्न में से क्या है? तो आईसीसी जो है क्रिकेट का वैश्विक शासी निकाय है। क्या हो जाएगा? आईसीसी जो है, जिसकी स्थापना 1928 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो था 1930 और 31 के मध्य हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो गोलमेज सम्मेलन से तो बहुत सारा प्रश्न बना था। मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया है कि आपको गोलमेज सम्मेलन तीनों अच्छे से पढ़ लेना है। और आज का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से क्या द्विवर्णता का उदाहरण है? तो टर्मलीन जो है द्विवर्णता का उदाहरण है। तो आज हम लोग ये टोटल 50 प्रश्न देख लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।